हिस्कियल बाब 30। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमज़ाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि चिल्ला कर कहो, अफसोस उस रोज़ पर, इसलिए कि वो रोज़ क़रीब है। हाँ, खुदावंद का रोज़ यानी बादलों का रोज़ क़रीब है। वो कौमों की सज़ा का वक्त होगा, क्योंकि तलवार मिस्र पर आएगी, और जब लोग मिस्र में कत्ल होंगे और असीरी में जाएंगे और उसकी बुनियादें बर्बाद की जाएंगी, तो अहले कूश सख्त दर्द में मुब्तला होंगे। कूश और फूत और लूद और तमाम मिले जुले लोग और कूब और उस सरजमीन के रहने वाले जिन्होंने मुआहदा किया है, उनके साथ तलवार से कत्ल होंगे। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मिस्र के मददगार गिर जाएंगे और उसके ज़ोर का घुमंड जाता रहेगा। मजदाल से अस्वान तक वो उसमें तलवार से कत्ल होंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, और वो वीरान मुल्कों के साथ वीरान होंगे और उसके शहर उजड़े शहरों के साथ उजाड़ रहेंगे। और जब मैं मिस्र में आग भड़काऊंगा और उसके सब मददगार हलाक किए जाएंगे, तो वो मालूम करेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। उस रोज़ बहुत से एलची जहाज़ों पर सवार होकर मेरी तरफ से रवाना होंगे कि गाफिल कूशियों को डराएं, और वो सख्त दर्द में मुब्तला होंगे जैसे मिस्र की सज़ा के वक्त, क्योंकि देख वो रोज़ आता है। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मैं मिस्र के अमवा को शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हाथ से नेस्तो नाबूद कर दूंगा। वो और उसके साथ उसके लोग जो कौमों में हैबतनाक हैं, मुल्क उजाड़ने को भेजे जाएंगे, और वो मिस्र पर तलवार खींचेंगे और मुल्क को मख्तूलों से भर देंगे। और मैं नदियों को सुखा दूंगा और मुल्क को शरीरों के हाथ बेचूंगा, और मैं उस सरजमीन को और उसकी तमाम मामूरी को अजनबियों के हाथ से वीरान करूँगा। मैं खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि मैं बुतों को भी नेस्तो नाबूद करूँगा और नूफ में से मूर्तों को मिटा डालूँगा, और आइंदा को मुल्क मिस्र से कोई बादशाह बर्पा ना होगा। और मैं मुल्क मिस्र में दहशत डाल दूँगा और फितरूस को वीरान करूँगा, और जुअन में आग भड़काऊँगा और नौ पर फतवा दूँगा। और मैं सेन पर जो मिस्र का किला है अपना कहर नाजिल करूँगा और नौ के अमवा को काट डालूँगा, और मैं मिस्र में आग लगा दूँगा। सेन को सख्त दर्द होगा और नौ में रखने हो जाएंगे, और नूफ पर हर रोज़ मुसीबत होगी। आवन और फी बस्त के जवान तलवार से कत्ल होंगे, और ये दोनों बस्तियां असीरी में जाएंगी। और तहफनहीस में भी दिन अंधेरा होगा, जिस वक्त मैं वहाँ मिस्र के जुओं को तोड़ूंगा, और उसकी क़ुव्वत की शौकत मिट जाएगी, और उस पर घटा छा जाएगी, और उसकी बेटियां असीर होकर जाएंगी। इसी तरह से मिस्र को सज़ा दूंगा, और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। 11वें बरस के पहले महीने की 7वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमज़ाद, मैंने शाह मिस्र फ़िरौन का बाजू तोड़ा, और देख वो बांधा ना गया। दवा लगाकर उस पर पट्टियाँ ना कसी गईं कि तलवार पकड़ने के लिए मजबूत हो। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं शाह मिस्र फ़िरौन का मुखालिफ हूँ, और उसके बाजुओं को यानी मजबूत और टूटे को तोड़ूंगा, और तलवार उसके हाथ से गिरा दूंगा। और मिस्रियों को कौमों में परागंदा और ममालिक में तितर बितर करूंगा, और मैं शाह बाबल के बाजुओं को क़ुव्वत बख्शूंगा और अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा। लेकिन फ़िरौन के बाजुओं को तोड़ूंगा, और वो उसके आगे उस घायल की मानंद जो मरने पर हो आहें मारेगा। हाँ, शाह बाबल के बाजुओं को सहारा दूंगा
اور فرعون کے بازو گر جائیں گے، اور جب میں اپنی تلوار شاہ بابل کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ اس کو ملک مصر پر چلائے گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں مصریوں کو قوموں میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کر دوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔